नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 मई सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। जयपुर जिले के चौमू स्थित सिल्वर पार्क में कृषि विभाग की औचक कार्रवाई के दौरान नकली और गुणवत्ताहीन मूंगफली बीजों की अवैध पैकेजिंग का बड़ा खुलासा हुआ है। मंगलवार को कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने यहां छापेमारी की। कार्रवाई में एग्रोजेनिक्स, क्रॉप साइंस और जीएम एग्रो इंडस्ट्रीज नामक अनधिकृत कंपनियां श्री बालाजी एग्रो सीकर के नाम से अमानक बीजों की पैकिंग करती पाई गई। चौमू स्थित फैक्ट्री में निरीक्षण के दौरान मूंगफली बीजों की पैकेजिंग के लिए उपयोग में लिए जा रहे लाखों खाली बैग और हजारों पैक किए हुए बैग बरामद किए गए। राजस्थान के लोगों को इन दिनों भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के साथ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने भी परेशान कर रखा है। पिछले 11 दिनों में 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आमजन की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। वहीं बड़ी कीमतों के कारण राज्य सरकार को वैट से प्रतिदिन करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए की अतिरिक्त आय हो रही है। अब तक कोटा में पेट्रोल के दाम 7 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल में 7 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि जहां उपभोक्ताओं की जेब पर असर डाल रही है, वहीं वैट के कारण सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है। जयपुर यमुना जल समझौते के लिए राजस्थान के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दोनों राज्यों ने केंद्र सरकार को डीपीआर बनाकर भेज दी है। अब केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद यमुना जल समझौते पर काम शुरू होगा। यमुना जल समझौते पर राजस्थान और हरियाणा सरकार ने डीपीआर फाइल कर दी है। दोनों राज्यों ने डीपीआर बनाकर केंद्र सरकार को भेज दी है। अब केंद्र सरकार डीपीआर का परीक्षण करेगी। उसके बाद समझौते पर केंद्र सरकार अंतिम मुहर लगाएगी। सोशल मीडिया पर ज्योतिष गुरु, किन्नर गुरु मां के रूप में फर्जी अकाउंट बनाकर उस पर संपर्क करने वाले युवक युवतियों को ठगने वाले गिरोह से जुड़े एक और आरोपी विकास भार्गव को साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा है। आरोपी को पुलिस ने जयपुर शहर से पकड़ा, जो बीकानेर शहर में भार्गव मोहल्ला क्षेत्र का रहने वाला है। अदालत ने आरोपी से पूछताछ के लिए 4 दिन का रिमांड मंजूर किया है। आरोपी से पूछताछ में 60 लाख की ठगी का खुलासा हुआ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सीनियर टीचर प्रतियोगी परीक्षा 2025 का कार्यक्रम जारी हो गया। 12 से 18 जुलाई 2026 तक एग्जाम होगा। आयोग ने अलग अलग सब्जेक्ट की परीक्षाओं को 4 ग्रुप में बांटा है। ये वैकेंसी 6500 पदों के लिए हो रही है। 12 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने आवेदन किए हैं। ग्रुप ए में सोशल साइंस विषय है। इस सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों की 12 जुलाई को सुबह 10 से 12 बजे तक सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी। दोपहर 3 से 5:30 बजे तक सोशल साइंस की परीक्षा होगी। राजस्थान में भीषण गर्मी और हीट वेव से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 28 मई से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। उत्तर पश्चिमी भारत का एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी, मेघ गर्जन, बिजली चमकने और हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू होगी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की रिपोर्ट के मुताबिक 29 और 30 मई को इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया कि फिलहाल अगले 2 से 3 दिन तक प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। राजस्थान सरकार के पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मंगलवार को कोटा के लाडपुरा क्षेत्र के रामराजपुरा और मानस गांव के दौरे पर पहुंचे, जहां गांवों की बदहाल सफाई व्यवस्था को देखकर उनका गुस्सा खुलकर सामने आ गया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने गांव में फैली गंदगी, जाम नालियां और सड़कों पर जमा गंदा पानी देखकर अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई। ग्रामीणों ने शिकायत दी कि नालियां जाम पड़ी है, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं और पंचायत प्रशासन गाँव की मूल समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। धौलपुर के बाड़ी में जिला रसद विभाग की टीम ने शहर के गुमट मोहल्ले की करीम कॉलोनी में बड़ी कार्रवाई करते हुए 880 लीटर मिलावटी डीजल जब्त किया। यह डीजल उत्तर प्रदेश से लाकर अवैध रूप से सस्ती दरों पर बेचा जा रहा था। यह अवैध कारोबार कई महीनों से चल रहा था, जिसकी शिकायतें लगातार धौलपुर डीएसओ को मिल रही थी। आज मुखबिर की सूचना पर डीएसओ मनी खिंची के नेतृत्व में टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर यह कार्रवाई की। मंगलवार को उरी बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर शीरी के धनखान इलाके के पास भारी भूस्खलन होने से इलाके में अफरा तफरी और परेशानी का माहौल पैदा हो गया। भूस्खलन के कारण सड़कें पूरी तरह मलबे, पत्थरों और मिट्टी से भर गई, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अचानक सड़क पर गिर गया, जिसके चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में आरएमवी स्कूल रोड पर मंगलवार को एक स्कूटी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कूटी चलाते समय अचानक उसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया, जिसके बाद अचानक तेज आग भभक गई। इससे कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी जाम हो गया। स्कूटी चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत स्कूटी को सड़क किनारे किया और खुद सुरक्षित जगह पर चला गया। आसपास स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक स्कूटी जलकर पूरी तरह राख हो चुकी थी।
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह पुराना भारत नहीं अपितु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युग वाला नया भारत है, जो दुश्मन को उसकी ही जमीन पर घुसकर जवाब देना जानता है। शेखावत ने मंगलवार को पाली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाअभियान के तहत आयोजित भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत के खिलाफ आंख उठाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। समर वेकेशन यानी गर्मियों की छुट्टियों के कारण ट्रेनों में यात्रियों का दबाव अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में कंफर्म टिकट मिलना किसी चुनौती से कम नहीं होता। यात्रियों की इसी परेशानी को दूर करने और उन्हें आरामदायक सफर की सुविधा देने के लिए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने पैसेंजर्स को एक्स्ट्रा सुविधा दी है। रेलवे की ओर से जून के महीने में अलवर से गुजरने वाली विभिन्न ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे यात्रियों को आसानी से सीट मिल सकेगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के मुताबिक इस फैसले से राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के रेल यात्रियों को सीधा फायदा होगा। राजस्थान में कैनाइन डिस्पेंटर वायरस से वन्यजीवों को होने वाले खतरों से बचाने के साथ वायरस के नियंत्रण और रोकथाम के लिए सवाई माधोपुर के रणथंभौर बाघ अभयारण्य के आमली और फलोदी रेंज के चिन्हित गांवों में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। वन विभाग के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि निराश्रित श्वानों के संपर्क में आने से बाघ और अन्य मांसाहारी वन्यजीवों में वायरस के खतरे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चिन्हित गांवों में बाघ अभयारण्य वन्यजीव अस्पताल के चिकित्सकों के दल द्वारा वन विभाग के सहयोग से गांव-गांव जाकर निराश्रित श्वानों का टीकाकरण किया जा रहा है। खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग ने मंगलवार को कहा कि खाद्य एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक के सर्वोच्च स्तर पर 1,87,105 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। आयोग के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में यह बिक्री 1,70,551 करोड़ रुपए पर रही थी, जबकि 2013-14 में यह 31,154 करोड़ रुपए थी। केवीआईसी के चेयरमैन मनोज कुमार ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 में खाद्य एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री 2,51,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। रतनगढ़ पुलिस ने मेगा हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से 5 क्विंटल 54 किलोग्राम 478 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने डोडा पोस्त की तस्करी कर रहे 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। रतनगढ़ थाना अधिकारी गौरव खिड़िया ने बताया कि ऐसा ही रतनलाल पुलिस जाब्ते के साथ नाकाबंदी कर रहे थे। इसी दौरान संगम चौराहे की ओर से एक ट्रक आता दिखा। पुलिस नाकाबंदी देखकर ट्रक ड्राइवर ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए ट्रक को रोक लिया। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।